सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और आप किस तरीके से उनको अपने सी प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करे कंप्लीट एंड तक देखते रहना, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट कहीं से मिस कर दोगे तो फिर आप लोगों को ये चीज़ सीखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे बेसिक स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको आप हर जगह यूज़ कर रहे होंगे अपने सी प्रोग्राम के अंदर। और कभी भी आप लोग कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो आप लोग को उसके बेसिक्स सबसे पहले कंप्लीट कर लेने चाहिए। और क्योंकि अभी हम लोग सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सीख रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे इसको भी अच्छी तरीके से सीखना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हमारे सी प्रोग्राम के अंदर। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं हमारे VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर आप देख रहे हो काफी हमारे पास काफी सारे टैब्स खुले हुए हैं। तो मैं सबसे पहले इनको क्लोज कर देता हूँ और फिर हम लोग यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। हम लोग यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोल N का यूज़ किया मैंने इस बार, जिससे कि मैं आप लोगों को हर एक वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स भी बताता चलूँ VS कोड, जिससे कि आगे प्रोग्रामिंग में आप लोगों को हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन हम लोग लिख देते हैं हमेशा की तरह हमारे सी प्रोग्राम की, जो कि है इंक्लूड stdio है। उसके बाद फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसको हम सेव करते हैं कंडीशन डॉट सी के नाम से। ठीक है, डॉट एक्स नहीं, डॉट सी, एंड यस, ये सेव हो चुकी है। अब इसको यहाँ पे सेव कर तो दिया हम लोगों ने। और एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स में बार बार बोल रहा हूँ, बट और टाइटल में मैंने लिखा हुआ था कि इफ स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा, एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली जो इफ और एल्स हैं वो ही हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, कैसे यूज़ करना है, क्या होती हैं सब चीज़ें, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली पता चलने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे चैनल के ऊपर हम ज़्यादा थ्योरी के बारे में बात नहीं करते, हम ज़्यादातर चीज़ें यहाँ प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं और उसी के थ्रू आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली सीखते हो सब चीज़ों को। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, फटाफट से यहाँ पे मेन लिख देना है आप लोग को एंड एंटर प्रेस कर देना है। मेन फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है एंड ये सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सो मेन फंक्शन क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे पहला वेरिएबल ले लेता हूँ a इक्वल्स टू 10 एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड देन हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे b इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा यार भैया वेरिएबल्स क्यों क्रिएट कर लिया आपने, हम लोग तो कंडीशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट, इफ स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो आप लोग यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ दो वेरिएबल्स तो क्रिएट कर दिए हैं, बट इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे अलग अलग रखी है। ए की वैल्यू मैंने रखी है 10 और बी की वैल्यू रखी है मैंने 20। सो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करूँ और कंपेरिजन करने के बाद मैं ये प्रिंट करके दिखा सकूँ कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है या कौन सी छोटी है, तो वो मैं यहाँ पे किस तरीके से कर सकता हूँ। उन चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, यानी कि हमारी इफ स्टेटमेंट्स का। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख दी और फिर यहाँ पे उसके बाद फिर मुझे लगाना होगा करली ब्रेसेस, क्योंकि सी प्रोग्राम है, इसका स्ट्रक्चर इसी तरीके से रहता है। अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोगों को करली ब्रेसेस का यूज़ करना है। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को जस्ट यहाँ पे लिखना होगा प्रिंट एफ एंड पैरेंथेसिस लगा देना है बेसिकली। और फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि ए इज ग्रेटर दैन बी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई सिंपल सी कि यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो। बट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो a की वैल्यू है 10 और b की है 20, यानी कि हमारा जो a है उसकी वैल्यू यहाँ पे छोटी है b से। तो अब जब वैल्यू यहाँ छोटी हो रही है ना, यानी कि ये जो कंडीशन हम लोगों ने लगाई थी वो हो रही है फॉल्स। और अब आप लोगों ने अगर ये चीज़ भी नहीं जानी कि यहाँ पे ये ग्रेटर देन ऑपरेटर का हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑपरेटर्स किस किस तरीके के होते हैं, तो फिर उसके लिए ना यार आप लोग को हमारी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी जाके, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को सभी ऑपरेटर्स के बारे में बताया था कि आप लोगों को कौन सा ऑपरेटर किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो रही है कंडीशन फॉल्स। और इफ स्टेटमेंट जो है उसका बेसिकली काम ये होता है कि वो यहाँ पे जाके चेक करता है कि अगर यहाँ पे कंडीशन होती है ट्रू तो फिर क्या करता है ये कि ये जाता है सीधे इस करली ब्रेसेस के अंदर वाले कोड ब्लॉक के अंदर और उसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर देता है। बट क्योंकि इस कंडीशन में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, यानी कि ये इसके अंदर नहीं आने वाला। अब जब इसके अंदर नहीं आएगा तो क्या क्या करेगा, फिर ये इस पूरे कोड ब्लॉक को स्किप कर देगा। कोड ब्लॉक क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने दो करली ब्रेसेस लगाए, अब इनके अंदर जितनी भी चीज़ होगी वो एक पूरा इफ का ब्लॉक होगा। ठीक है,
और मान लीजिए अब यहाँ पे तो हमारे पास फिलहाल एक ही लाइन है, अगर इस तरीके से आपके पास काफ़ी सारी और लाइन्स होती तो वो उन सभी को स्किप कर देता और पूरे उस इफ़ के बाहर आ जाता। ठीक है, मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। और अब यहाँ पे अगली स्टेटमेंट हमारी आती है एल्स स्टेटमेंट। अब एल्स का क्या काम है भैया? एल्स का जो काम है वो ये है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्टली ये बिना सोचे समझे एल्स स्टेटमेंट के अंदर घुस जाएगा और इसके अंदर लिखा हुआ जो भी प्रोग्राम होगा उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं इधर चेंज कर दूंगा और कर दूंगा बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, ये सिंपल सी चीज थी। बट मान लो कोई कंडीशन ऐसी भी आ सकती है जिसके अंदर यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम हो ए और बी की, क्योंकि फिलहाल तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज बाय डिफॉल्ट दे रखी है। बट हो सकता है कि आप जब एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो या कोई भी एक प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसमें आप लोग वैल्यू यूजर से इनपुट करवा रहे हो, और यूजर तो भैया कुछ भी इनपुट कर सकता है, भरोसा नहीं हो तो इंटीजर की जगह फ्लोट दे दे, स्ट्रिंग दे दे। ध्यान तो हम ही लोगों को रखना पड़ता है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? हम लोग यहाँ कर देंगे एल्स के बाद वापस से एक इफ लिख देंगे, और जब भी यहाँ पे इफ आएगा ना तो फिर ये इस चीज को सीरियसली लेगा। अब ये यहाँ मजाक में नहीं लेगा और डायरेक्टली इसको बिना सोचे समझे प्रिंट नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आने के बाद इसकी कंडीशन चेक करेगा वापस से। ठीक है, और इस बार मैं यहाँ कंडीशन लिख देता हूँ बी इज ग्रेटर देन ए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये ब्लॉक प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और अगर मान लो मैं इस तरीके से वापस से यहाँ आ जाऊं और लिख दूं यहाँ पे एल्स, यानी कि अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है, तो भैया आखिरी में ये स्टेटमेंट तो चलेगी ही सही, और ये इसके अंदर का जितना भी ब्लॉक होगा वो उसको प्रिंट करके दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट करके दिखाएंगे हम कि बोथ द वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है, तो ये चीज एट द एंड हम लोग को प्रिंट करके दिखा देगा। अब मैं इसको एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा कोड लिख लिया बट रन करके कुछ नहीं देखा अभी तक। सो गाइस, आप देख सकते हो मेरे टर्मिनल में यहाँ पे प्रोग्राम रन हो चुका है और हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है बी इज ग्रेटर देन ए। अब इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा चुका है बी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू थी यहाँ पे, जो हमारी लाइन नंबर 9 पे है वो वाली। ठीक है, तो ये था बेसिक सा फंडा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का। और इसी चीज को आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इफ फिर एल्स फिर इफ फिर एल्स। अब ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं लैडर इफ स्टेटमेंट। लैडर इफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देख सकते हो ये एक सीढ़ी की तरह हो गया कि भैया यहाँ से उतरे फिर यहाँ है, फिर यहाँ से उतरे फिर यहाँ है। इस तरीके से यहाँ पे सभी चीजें परफॉर्म हो रही हैं, इसलिए हम लोग इसको एक लैडर इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, और बात यहाँ तक खत्म नहीं होती यार, इसके अंदर और भी एक चीज है जो कि मैं आप लोग बताता हूँ, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब अगर कभी भी कोई ये पूछे कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, तो आप लोगों का एक सिंपल सीधा जवाब होना चाहिए कि भैया इफ के अंदर एक और इफ लगा देंगे अगर हम लोग, तो वो हो जाएगा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को भी लेडर का मतलब समझाया था, उसी तरीके से आप लोगों को नेस्टेड का मतलब भी समझा देते हैं। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। जिस तरीके से अगर आप लोगों ने कभी चिड़िया का घोंसला देखा होगा तो उसके अंदर क्या होता है, चिड़िया जब भी घोंसला बनाती है तो एक के बाद एक तिनका लगाती है उसके अंदर। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो यहाँ पे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर भी हम एक के अंदर एक इफ स्टेटमेंट्स लगाएंगे। यानी कि मान लो अगर मैं यहाँ पे कर दूं इसको वापस से ए इज ग्रेटर देन बी, या फिर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ऊपर कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, इसी तरीके से दो और वेरिएबल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, सी एंड डी, और इनकी वैल्यू मैं 20 रहने देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ सी इक्वल्स टू डी, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, फिर मैं यहाँ इसके अंदर आ जाऊँ एंड देन मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ। क्या प्रिंट करवा सकते हैं हम लोग? हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, चलो। ठीक है, अभी सिंपल रखने के लिए कर रहा हूँ, बाकी मैं ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं लिख रहा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बना दिया है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ वापस से, बी की कर देते हैं हम लोग, मान लीजिए बी की 20 रहने देते हैं, ए की कर देते हैं 40, एंड इसको अब रन करते हैं यहाँ पे। सो आप देख सकते हो इस बार हम लोग को मिल रहा है ए इज ग्रेटर देन, ये क्या लिखा आ गया इसमें, वापस आ जाए जरा। ओके ओके, मैंने इसको दैट कर दिया है, आई एम सॉरी। यहाँ पे देन आएगा ए इज ग्रेटर देन बी, और उसके बाद आप देख सकते हो डायरेक्टली हमको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है हेलो वर्ल्ड। अब ऐसा क्यों मिल रहा है हम लोगों को? क्योंकि यहाँ जो हमारा सी प्रोग्राम होता है वो कभी भी इस प्रिंट के बाद बाय डिफॉल्ट एक \n नहीं लगाता है, जो कि हम लोगों को लगाना चाहिए। और मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, कोई बात नहीं, आप लोग अगर कभी प्रोग्राम्स बनाएं इस तरीके से तो आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा। आप लोगों की फरमाइश पे एक बार और रन कर दिया, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं, मैंने देखा है, बोल देते हैं कि भैया ये एक लाइन में क्यों प्रिंट करके दिखा रहे हो, बहुत हौच-पौच हो रहा है, क्लीन वे में दिखाओ थोड़ा सा। तो ये उन लोगों के लिए क्लीन साफ सुथरा एकदम दिखा रहा हूँ। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, और फिर आ गया हमारे पास हेलो वर्ल्ड।
सो गाइस, आप लोगों ने आज की इस वीडियो के अंदर इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल स्टेटमेंट्स, लैडर इफ स्टेटमेंट्स, लैडर इफ एल स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, सभी इस तरीके की स्टेटमेंट्स के बारे में जान लिया है। अगर अभी भी कोई डाउट बचता है नीचे कमेंट करके जरूर बताओ यार, मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। कहीं पे भी अगर आप अटकते हैं कमेंट करके बता दो, या फिर अगर बहुत जल्दी आप लोगों को रिप्लाई चाहिए, इंस्टाग्राम की लिंक भी नीचे मिल जाएगी आप लोगों को। इंस्टाग्राम पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर जाके डायरेक्ट डीएम कर देना। मैं उस डीएम का रिप्लाई भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी करूंगा। जल्दी से जल्दी से मेरा मतलब है विद इन 24 आवर्स में आप लोगों को रिप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश करूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कोई मेजर प्रॉब्लम आती है तो मैं व्हाट्सएप की भी लिंक नीचे दे रहा हूँ अपने बिजनेस अकाउंट की, वहां पर भी जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। और एक आखिरी बात, यहाँ पे प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए मैं आप लोगों से कोई पैसा चार्ज नहीं करता हूँ। सिर्फ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं आप लोगों को इसी तरीके का और ज़्यादा फ्री प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कंटेंट देते रहूँ और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।